अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर जो 6 जून 2023 को हुआ है सिंधी कैटेगरी में, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो जो इंग्लिश के एमसीक्यूज थे वो जो है 95% testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं आया है टेस्ट पॉइंट से, बाकी सारे जो 10 क्वेश्चन थे 9 क्वेश्चंस वो testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें। और इस पेपर की बात करें तो इसमें 10 इंग्लिश के एमसीक्यूज़ थे, 40 जो थे वो सिंधी लैंग्वेज में थे। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु इन्वेंटेड एंटीबायोटिक मेडिसन। एंटीबायोटिक मेडिसन को एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग ने जो है वो इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। सो एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर है। इसने 1928 में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था, और पेनिसिलिन जो था फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक था। सो ए फ्लेमिंग यानी कि एलेक्जेंड्रा फ्लेमिंग इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़लिया सल्तनत का जो आखिरी बादशाह था वो बहादुर शाह ज़फ़र था। फर्स्ट जो बादशाह था, जो फर्स्ट किंग था, एम्पायर था, वो ज़हीरुद्दीन बाबर था। और बहादुर शाह ज़फ़र वही था जिसको अंग्रेज़ों ने जेल कराया था, और ये रंगून में वफ़ात कर गए, इंतकाल कर गए 1862 को। सो बहादुर शाह ज़फ़र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय। सो इसको स्टीफन हॉकिंग ने किया था, रिटन किया था, और ये अमेरिका के जो थे साइंसदान थे, रिसेंटली ये इंतकाल कर गए हैं। सो स्टीफन हॉकिंग इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सरकमफेरेंस है वो 40,075 किलोमीटर है। सो 40,075 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी जो है ये गैलीलियो को कहा जाता है। ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, और ये जो हैं इटली से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट लीप ईयर। जो अगला जो लीप ईयर होगा वो 2024 में आएगा। जो लास्ट लीप ईयर था वो 2020 में था। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें 366 दिन हों। सो 2020 में भी 366 दिन थे, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। नेक्स्ट जो होगा 4 सालों के बाद ये 2024 होगा, जिसको लीप ईयर कहा जाएगा। इस तरह जो इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो 2028 होगा। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट। सो ये भी एसपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें सी वाटर करेक्ट आंसर है। सी वाटर विल फ्रीज एट लास्ट, इसका यही करेक्ट आंसर है। वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट प्रेजिडेंट थे ये सर आगा खान थे, और इसको 30 दिसंबर 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था ढाका में, जो मौजूदा बांग्लादेश है वहाँ। सो कायदे आज़म ने 1913 में इसको ज्वाइन किया था। सो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सिंधी किनारे विसारेल शहर। सिंधु किनारे विसारेल शहर कहें जी तसनीफ़ आए। सो ये एक सिंधी की किताब है, और इसको लिखने वाले आथर का नाम है अता मोहम्मद बम्बरो। अता मोहम्मद बम्बरो ने ये किताब लिखी है, जी आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। सो अता मोहम्मद बम्बरो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमसुद्दीन बुलबुल कब पैदा हुए। सो शमसुद्दीन बुलबुल ये 1857 में पैदा हुए, 1857 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह लतीफ़ जे दौर में केर शहीद थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो शाह इनायत शहीद है। शाह इनायत शहीद शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनका मज़ार मुबारक जो है वो हैदराबाद के करीब है बिटशाह में। सो इनके दौर में ये शहीद हुए थे, शाह इनायत शहीद, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इब्राहिम मुंशी जी ज़ात केर हुई। सो इब्राहिम मुंशी जो थे ये ज़ात के यानी कि जो इनकी जो कास्ट थी, कौम था, वो सुमरो थे। सुमरो इसका करेक्ट आंसर है, और इब्राहिम मुंशी जो थे ये सुमरो थे। शाह लतीफ़ जी मौसीकी जो मुरतब केर हो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डॉक्टर दुर्रे शहवार सैयद है। डॉक्टर दुर्रे शहवार सैयद शाह लतीफ़ की मौसीकी के मुरतब थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है।
जाम जामोट एंड जामड़ा, जाम जामोट एंड जामड़ा, ये एक सिंधी लैंग्वेज की किताब है। इसको किसने लिखा है? इसको अली अहमद ब्रोही ने लिखा है। अली अहमद ब्रोही इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिंध इन 1947? जब पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो उस वक्त सिंध की कितनी पॉपुलेशन थी 1947 में? ये 4 ऑप्शंस हैं, 4.5 मिलियन, 5.1 मिलियन, 5.5 मिलियन या फिर 4.8 मिलियन। जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी सवालात नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको मज़ीद MCQs इसके मिल जाएंगे। और testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करते रहा करें। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं। इसी पेपर का जो सिंधी लैंग्वेज का हुआ है 6 जून को, इसमें 10 जो क्वेश्चन थे वो अंग्रेज़ी के, उनमें से 9 क्वेश्चंस testpoint.pk वेबसाइट से आए हैं। सो मोस्टली इसी से आते हैं, रिपीट भी क्वेश्चंस काफ़ी हो रहे हैं SPSC में। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वो वेबसाइट है जहां आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।